गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों के बारे में कुछ जानते हैं। तो आपने अपने आसपास सभी ने देखे हुए पौधे, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो या स्कूल में जाते हो, खेत में जाते हो, तो आप अपने चारों ओर देखते हो अलग अलग कलर के जो पौधे होते हैं। तो आइए उनके बारे में ही कुछ, उनसे संबंधित ही चीज़ें कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया है आपकी बुक में। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। अपने बाहर जाइए और अपने चारों तरफ के पेड़ पौधों को देखिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सोइल। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बिल्कुल ही छोटे होते हैं। ज़मीन के ऊपर केवल हमें ये प्रतीत होता है कि ये हरे रंग के कुछ चीज़ें हैं, जिससे ये लगेगा कि ये पौधा हो सकता है। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की हरी पत्तियाँ होती हैं। वाइल सम अदर हैव रेडिश वन, कुछ की लाल रंग की पत्तियाँ भी होती हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, और कईयों के बड़े बड़े लाल फूल लगे होते हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, कुछ के नीले रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। वाइल सम हैव नन, और कई पौधे ऐसे होते हैं जो जिसको ये फूल नहीं लगते। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि बहुत से जो पौधे हैं उनकी किस्में हैं। नियर आवर होम्स, हमारे घरों के नज़दीक। इन द स्कूल ग्राउंड, खेल के मैदान में। और ऑन द वे टू द स्कूल, यह स्कूल के रास्ते में। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, इज़ नॉट इट। तो बिल्कुल होता है, चाहे घर के नज़दीक है, स्कूल ग्राउंड में है, स्कूल में जाते वक्त जो रास्ता है उसमें है, किसी उद्यान में यदि आप गए हैं, बाग में कहीं गए हैं, तो आप देखते हो कि आपके आसपास काफ़ी पौधे आपको नज़र आएंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। और अलग अलग पौधों के बारे में, उनके बारे में जानने का प्रयत्न करें और उनके बीच में क्या अंतर है ये भी जानने का प्रयत्न करें। कैन यू लेबल द स्टीम। स्टीम का मतलब तना, ब्रांच का मतलब होता है जो शाखाएं होती हैं। शाखाएं मतलब जो छोटी छोटी, एक मुख्य जो तना होता है ना पौधे का, वो होता है मुख्य भाग। और तने से जो निकलती हैं शाखाएं, वो अलग अलग भागों में वृक्ष को आकार प्रदान करने के लिए। रूट जड़ें होती हैं, लीफ पत्ते होते हैं, फ्लावर फूल होते हैं, एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। और जो पौधा है वो उसके फल होता है, फल भी देता है वो। तो इन फिगर 7.1 ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं आपको। तो हम जानते हैं कि श्रब, हर्ब्स एंड ट्रीज, ये चीज़ें आपने कई बार सुनी होगी कि हर्ब्स क्या होते हैं। देखो आपने ये वर्ड भी काफ़ी बार सुना होगा कि अर्बल क्या होता है। अर्बल, या कई जो हम दवाइयाँ या टॉनिक वगैरह लेके आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है अर्बल सॉल्यूशन। यानी क्या है कि जो औषधीय रूप में उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, यानी हर्ब्स किसको हम बोलते हैं, जो औषधि के रूप में जो पौधे होते हैं, जिससे हमें कोई न कोई शारीरिक उपचार करने के जो काम आते हैं, ये श्रब्स जो हम बोलते हैं झाड़ियों को। और ट्रीज आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो लुक क्लोजली एट द स्टीम एंड द ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। तो अपने आसपास जो स्टीम है, जो तने हैं और जो शाखाएं हैं, उनकी तरफ यदि देखें तो प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, वो पौधे जो आपसे बिल्कुल छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं? प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके आकार के होते हैं। प्लांट्स विच आर मोर मच टॉलर देन यू, और वो पौधे जो आपसे बड़े होते हैं। फील देयर स्टीम, उनके तने को देखिए। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और उनको धकेलने की कोशिश कीजिए, उस तने को धकेलने की कोशिश कीजिए। और हार्ड, या आप आराम से कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, उसको ज़ोर से धकेलने की कोशिश करते हैं। तो टेक केयर दैट स्टीम डज नॉट ब्रेक,
जो ये पीछे वाला पोर्शन था आपका जिसके अंदर ये दिखाई गई है, तो इसमें यदि हाईलाइट करके दिखाएं तो ये क्या होती हैं आपकी रूट होती हैं। क्या होती हैं? रूट होती हैं, जड़ें जिसे बोलते हैं। ये जो सीधा है आपका जिसके साथ ये पत्तियां खड़ी हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इसे हम स्टीम बोलते हैं, तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम। और ये जो शाखाएं इससे निकल रही हैं जिससे जिससे आगे जाके ये पत्तियां जुड़ी हुई हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांचेज बोलते हैं। और ये जो आपकी उपस्थित हैं इन्हें हम लीव्स बोलते हैं, यानी पत्तियां बोलते हैं। और ये लगे हुए हैं इसके ऊपर जो ये फ्लावर्स, फूल। और ये फूल जब पककर तैयार हो जाते हैं तो क्या बनता है आपका? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक केयर दैट द स्टीम डज नॉट ब्रेक। और आपने उसको इस तरीके से हिलाना है तने को कि वो टूटे ना। हग द टाल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टीम आर। यानी जब आप किसी लंबे पौधे को हग करते हैं, मिलते हैं उससे गले, और देखते हैं कि जो उसका तना है वो किस प्रकार का, कितना मोटा है। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ग्रो इन सम प्लांट्स। और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि पौधों के अंदर शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं। देखो अब जैसे ये जो आपको दिखा रखा है, ए नाम का है, बी नाम का है और सी नाम का है। तो इसमें देखो इसके अंदर शाखाएं नीचे से ही निकलना स्टार्ट हैं, बिल्कुल पत्तियाँ। और इसमें शाखाएं थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद निकलनी स्टार्ट हैं। और जो सी है ना, ये काफ़ी हाइट के बाद, एक लंबी लेंथ के बाद शाखाएं यहाँ से निकलना स्टार्ट हो रही हैं। तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि इस पौधे में जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकल रही हैं। We also need to notice from where the branches grow in some plant close to the ground, higher up on the stem। और कहाँ से ये शाखाएं निकलने स्टार्ट होती हैं? बिल्कुल ज़मीन के नीचे से स्टार्ट होती हैं, थोड़े से ऊपर जाने के बाद तने में से निकलना स्टार्ट होती हैं। We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some example are shown in, you can fill the columns in one। जो टेबल आपकी उसके अंदर आप भर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको पता है कि जो जिसकी हाइट कम होती है, जिस भी पौधे की हाइट है कम होती है, और जो ब्रांचेज हैं वो स्टार्ट होती हैं नियर द ग्राउंड। ब्रांचेज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नियर द ग्राउंड से। उसे हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। जैसे जो आपके फिगर ए में दिखा रखा है, हाइट इसकी थोड़ी सी कम होती है, और इससे जो थोड़ी सी ज़्यादा हाइट और ब्रांचेज थोड़ी सी अपर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची जगह से शाखाएं निकलनी स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं। और सी जो आपने अच्छी तरीके से देख रखे हैं ये आपके आसपास, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम ट्री, जिसमें शाखाएं आफ्टर ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, या ज़्यादा दूरी से तने के ऊपर जाने के बाद शाखाएं निकलना स्टार्ट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्री, यानी पेड़। बेस्ड ऑन द दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इन्हीं आधार पर, किसके आधार पर? जिसमें हम ये देखें कि उसकी ऊंचाई कितनी है और शाखाएं किस हाइट से निकलना स्टार्ट हो रही हैं, उसके आधार पर हम जो पौधे हैं उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा ट्री। और एग्जांपल आपको मैंने ये पॉइंटर करके भी बता दिया। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। यानी वो पौधे जो हरे रंग के होते हैं और उनकी जो स्टीम्स हैं, यानी जो तना है उनका, वो क्या होता है? कोमल होता है, टेंडर होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अरब्स बोलते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट, वो उनकी हाइट छोटी होती हैं। मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, और ज़्यादा शाखाएं नहीं होती। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टीम। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके शाखाएं जो होती हैं ना, वो बेस ऑफ स्टीम का मतलब है
जो शाखाएं हैं वो तने से ही निकलना आरंभ हो जाती हैं, यानी तना जो होता है ना उसके बिल्कुल नीचे से, जहाँ से वो ज़मीन से स्टार्ट होता है। दिस स्टेम इज हार्ड, और उनका जो तना होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव some plants are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part and much above the ground. Such plants are called trees. Some plants are very tall, कुछ बड़े लंबे पौधे होते हैं, and have hard and thick stem, और उनके जो तना होता है वो क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है और कठोर भी होता है। These stems have branches इन द अपर पार्ट, उनके ऊपरी हिस्से से शाखाएं निकलनी स्टार्ट होती हैं। मच अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और ऐसे पौधों को हम पेड़ बोलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट इन कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब प्लांट्स विद वीक स्टेम that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। यानी कुछ आपने देखे होंगे ना, जैसे जो क्या करते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, उनका तना इतना मजबूत नहीं होता, ज़मीन के साथ साथ चलते रहते हैं, वो ज़मीन के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। यानी जिस प्रकार से हम कई बार ही उसके अंदर जाते हैं, किसी खेत के अंदर जहाँ हमने कोई सब्जी की बेल वगैरह लगा दी होती हैं, तो उन्हें हम क्रीपर्स यानी लताएं या बेल ही बोलते हैं। यानी क्रीपर्स हम किसे बोलते हैं, वो पौधे जिनका तना क्या होता है, बिल्कुल ही कोमल होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, और वो स्टैंड नहीं कर सकता अपराइट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। यानी जो केवल स्प्रेड कर सकता है ऑन द ग्राउंड, यानी जो ऊपर नहीं उठ सकता, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, या उसे लताएं बोलते हैं। कई होते हैं ऐसे, आपने भी देखा होगा, जो जिस प्रकार सब्जियां जितनी भी लगाते हैं हम, चाहे वो लौकी की सब्जी है, तो तरबूज है जो फल होता है, या खरबूजा है आपका, ये सारे की किस में आते हैं, ये सारे क्रीपर्स में आते हैं। वाहिल दोज दैट टेक स्पॉट, यानी जो किसी न किसी की सहायता लेके, स्पॉट लेके, एंड क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स मतलब जो किसी की, क्लाइंबर्स वैसे तो उनको बोलते हैं जो पर्वतरोही होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स। लेकिन यहाँ हमने पौधों के साथ इसकी तुलना की है, तो आपने कभी जो ग्रेप्स, अंगूर आपने खाए होंगे, और उसकी यदि आपने बेल कभी देखी हो, तो वो क्या होती है, क्लाइंबर्स होती है। यानी वो सीधा तो ऊपर चढ़ नहीं सकती, लेकिन किसी न किसी सहायता लेके ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द shrubs एंड ट्रीज। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। यानी कुछ पौधे आपने देखे हैं या घरों में लगा रखे हो गए, या स्कूल में कहीं एक दो पौधा ऑब्जर्व कर लो जिसको आप हर रोज़ ध्यान से देखते हो, या अपने खेत में कहीं देखते हो, या अपने पड़ोस में कहीं देखते हो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज, shrubs, herbs, creepers growing in your house or school। यानी दो सारे जो नाम, दो पेड़ों के, दो औषधियों के, दो झाड़ियों के, दो लताओं के अपने नाम लिखने हैं। स्टीम, तो तने के बारे में पढ़ते हैं। कितना, वैसे तो आपको पता है कि जो पौधा है ना उसको मजबूती प्रदान करता है, क्या करता है, मजबूती, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है पौधे को तना। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर से जैसे जो पानी वगैरह है जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है जो ज़मीन से, वो कहाँ पहुँचाया जाता है, वो ऊपर पहुँचाया जाता है पत्तियों तक।
तो वो भी तने से होकर ही जाता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टीम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड या, यानी अलग अलग जब तनों को हम देखते हैं तो नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स born by the steam, compare your observation with that of your friends. What do you find? Steam bear leaves, branches, buds, flowers and fruits। तो जब भी आप देखते हो तो हर व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो सकती हैं। किसी पौधे का तना किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे बरगद का अलग होता है, शीशम का अलग होता है, कीकर का अलग होता है, ये अपने जो है फाइकस है इसका अलग होता है, नीम का अलग होता है। तो सबका अलग अलग हो सकता है, सबकी पत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, सबके जो ब्रांचेज हैं यानी जिस हाइट से निकलती हैं वो अलग हो सकती हैं, सबके फूल अलग हो सकते हैं, सबकी कलियां अलग हो सकती हैं, सबके फल अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आप नोटिस करोगे तो हर एक की जो एक्टिव वो है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। यानी एक्टिविटी पढ़ते हैं। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर, रेड ब्लोइंग और ए सॉफ्ट स्टीम। pour water, fill the 1/3 of glass, add a few drop of red or blowing to the water, cut the base of steam and put in the glass as shown in figure 7.6 जो आगे आएगी। Observe the setup, does the color appear in the steam? You will find that the color rises in the steam. If this kept for a longer time, the color of steam is also becomes blue या रेड हो जाता है। तो मान लिया आपने गिलास लेना, उसके अंदर पानी डाल देना है, उसके अंदर किसी स्टीम को काट के, किसी तने को काट के उसके अंदर रख देना है, और आप देखोगे कि 1 या 2 या 3 दिन में जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, कलरफुल हो जाएंगी या विद इन 1 वीक हो जाएंगी। तो वो जो है वो कहाँ चला गया, वेंस में चला गया है। जो नड़ियाँ हैं, जो नाड़ियाँ हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुँचाने वाले चीज़ें होती हैं पौधे के अंदर, वो उसको कहाँ चली जाती हैं, ऊपर तक ले जाती है पत्तियों तक। हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर, कैसे? क्योंकि देखो 2 प्रकार की मूवमेंट होती है पौधे के अंदर। एक होती है जियोट्रैपिक मूवमेंट है और एक होती है फोटोट्रोपिक मूवमेंट। यानी फोटो का मतलब होता है यहाँ प्रकाश से। तो जो पौधे की पत्तियां हैं वो हमेशा प्रकाश की तरफ मूव करती हैं, और जो जड़ें हैं वो कहाँ मूव करती हैं, पृथ्वी की तरफ मूव करती हैं। तो इसको बढ़ने के लिए जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से लेके जाने होते हैं, ज़मीन से लेके जाने होते हैं, और वो कहाँ तक पहुँचते हैं, पत्तियों तक। और पत्तियों में बढ़ने वाला भोजन पौधे के विभिन्न हिस्सों में स्टोर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से एक अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की। वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम। तो इसलिए वो रंग क्या हो जाता है, पत्तियों में चला जाता है। लीफ, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा दैम इन योर नोटबुक। यानी कुछ पत्तियों को भी आप इकट्ठा करोगे तो ऐसे ही मिलेगी। हर पौधे की पत्तियाँ अलग साइज की, अलग आकार की, अलग कलर की। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, किस प्रकार से अटैच होती हैं लीव्स। यानी जो आपकी पत्तियाँ हैं वो आपने देखी होगी पौधे के साथ अटैच होती हैं, यानी वो किस रूप में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं कि क्या होता है ये। द पार्ट ऑफ लीफ, यानी पौधे का, यानी पार्ट ऑफ लीफ पत्ते का वह हिस्सा, बाई विच जिसके द्वारा इट इज़ अटैच टू द स्टेम, जिसके द्वारा ये तने से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। तो डंठल भी बोलते हैं वैसे पेटियोल को हिंदी में। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना, और जो जिसके अंदर वो हरे रंग का पार्ट सा ज़्यादा हिस्से में पत्ते के अंदर होता है उसे हम लैमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। तो पेटियोल्स तो होते ही होते हैं, वो स्टीम से जुड़े ही होते हैं किसी न किसी रूप में, हर पौधे के अंदर होते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो इसके अंदर जो ये हरे रंग का पार्ट है इसको लैमिना बोल दिया, और ये स्टीम से जुड़े हुआ है। जो स्टीम से जुड़े हुआ है, देखो यहाँ ये स्टीम है इसका, इससे जुड़े हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है आपको,
और देखो यहाँ हरे रंग का पार्ट ज़्यादा है, यहाँ हरे रंग का पार्ट ज़्यादा है, तो इसे हम क्या, इसी ने हमें क्या बोल रहे हैं, हमने इसे क्या बोला, सॉरी, लैमिना। तो इस प्रकार से पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। तो इस प्रकार से पत्ती के ऊपर जब आप देखोगे ना, पत्ती के ऊपर यदि लाइट की सहायता से उसको इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करोगे, यदि लाइट की सहायता से उसको इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखेंगी, कुछ लाइनें दिखेंगी। क्या दिखेंगी, कुछ लाइनें दिखेंगी जो पत्ती को अलग अलग हिस्सों में बांटेगी, जो पत्ती को क्या करेगी, अलग अलग हिस्सों में बांटेगी। तो इसके बाद देखो, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेंस। तो जो नलियाँ सी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंस या सिराएँ बोलते हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल, जो मिडल में होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड रिब, यानी मध्य सिरा जो होती है, जो पत्ते को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। क्या करती है, पत्ते को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी एक को दूसरे से अलग करती है, एक को दूसरे से अलग करती हैं। द डिज़ाइन मेड बाय द वेंस इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, यानी जो डिज़ाइन बनाया गया है उन वेंस के द्वारा उसे हम लीफ वेनेशन यानी पत्ती का स्थान भी बोलते हैं। इफ़ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट, यानी यदि जो आपकी पत्तियां हैं वो मिड रिब से दोनों तरफ, मिड रिब के दोनों सिरे, यानी जो मध्य सिरा है उसके दोनों तरफ एक जैसा आपको क्या मिले, संरचना मिले, यदि हम उसका डायग्राम बनाएं तो उसे रेटिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी जो घास है उसकी यदि पत्तियों का हम डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ एक जैसी जो वेन्स हैं, जो नलियाँ हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी समानांतर होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन in as many leaves as you can without removing them from the plant, draw the pattern and write। तो इस प्रकार से आप जब भी बनाओगे किसी, दो प्रकार के वेनेशन होते हैं, ये एक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो हो गया अपना ये पैरेलल वेनेशन, जिसमें क्या है, जिसमें आपने देखा कि जो मिड रिब है, जो मध्य सिरा है, उसके दोनों ओर जो वेन्स हैं, जो नलियाँ हैं, यानी उस पौधे में उपस्थित हैं, उसके दोनों ओर जो डिज़ाइन है वो सेम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर।